हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बाबा बर्फानी या फिर आप कह सकते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। आप सभी लोगों को मालूम है कि अमरनाथ यात्रा जो है इसकी शुरुआत जून जुलाई से स्टार्ट होती है और अगस्त तक ये यात्रा आपको देखने को मिलती है। बट इस बार जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अलग आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ पहली बार हो रहा है, बट हाँ, इस बार जो चीजें हो रही हैं वो सच में पहली बार ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा क्या हुआ है, आइए जरा बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं शायद आपको पता हो या हो सकता है आपको नहीं भी पता होंगे, तो उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। जब हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहलगाम के आसपास की जो लोकेशन है वहां पे आपको काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है जून से जुलाई के टाइम के बीच में। अमरनाथ यात्रा जो स्टार्ट होती है ये जून से जुलाई में स्टार्ट होती है, अगस्त यानी कि सावन तक आपको यात्रा देखने को मिलती है। इसके अंदर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। अगर एक एस्टिमेट देखा जाए तो करीबन 5 लाख से 6 लाख के बीच में इस पूरी यात्रा के अंदर आपको लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो हुआ है ना उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बाबा अमरनाथ, जिसे हम यहाँ पे बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी तरीके से हो चुका है गायब। बट ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, तो पहले तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आप नॉर्मली देखते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता कैसे? तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये होता है जहाँ पे हमारी आस्था साइंस के ऊपर पहुंच चुकी है। क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज है, अगर बारिश की बूंदें हैं तो वहां पे वो बर्फ कैसे बनता है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि वहां पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए या फिर माइनस में टेम्परेचर होता है, तभी बर्फ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किससे बनता है, बर्फ से बनता है। और बर्फ जो होती है वो ठोस टाइप की बर्फ होती है, ऐसा नहीं है कि पिघल रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आपको बर्फ देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी सी लेवल से ऊंचाई की बात करें तो करीबन 13,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर आपको ये शिवलिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो शिवलिंग का फॉर्मेशन है, ऊपर के साइड से जो बर्फ गिरती है उसी बर्फ से इसका फॉर्मेशन होता है, जहां बीच में इसका स्ट्रक्चर आपको सॉलिड मिलता है। लेकिन इसके आसपास की जो लोकेशन होती है, आसपास की जो जगह होती है, वहां पे जो बर्फ होती है वो आपको छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला तो रहस्य यहाँ पर यही आता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो सकता है जो कि सीधे सीधे शिवलिंग का रूप लेता है। इसी में अगर हम दूसरी बात को समझें तो दूसरा पहलू यहाँ पर यह आता है कि ये जो शिवलिंग की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ये हर साल बनता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर अगले साल बनता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये हमारी लाइफ को दर्शाता है कि जिस तरीके से भगवान ने हमें जीवन दिया है तो एक समय ऐसा आएगा ये जीवन समाप्त भी होगा। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई टेम्परेचर अगर कम होगा तो बर्फ से यहाँ पे किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर बर्फ से इस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर ये पिघलनी भी तो चाहिए, तो फिर इसको पिघलने में इतना समय क्यों लगता है? तो साइंस कहता है कि यहाँ पे ये जो इसकी फॉर्मेशन आप देख रहे हो जो बिल्कुल काफी ज्यादा सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये फॉर्मेशन कहलाती है स्टेगमाइट स्टोन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको? स्टेगमाइट स्टोन फॉर्मेशन कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन इसकी एक और बात होती है, ये जो स्टोन फॉर्मेशन होता है ना, अगर हम मान लें कि वो स्टोन फॉर्मेशन है तो ये इतना ज्यादा सॉलिड होता है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। बट ये जो शिवलिंग होता है ये तो बनता है, फिर खत्म होता है, और फिर बनता है, और फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे साइंस जो है वो थोड़ा पीछे हो जाती है और यहाँ पे हमारी जो आस्था है वो काफी ऊपर पहुंच जाती है। दूसरा जो यहाँ पे रहस्य है, आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, सेकंड, यहाँ पर आपको 2 कबूतर भी देखने को मिलते हैं। अब साइंस यहाँ पर ये कहता है कि भाई इतनी ज्यादा ऊंचाई है तो यहाँ पे कबूतर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो इतनी ज्यादा हाइट पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कबूतर का एग्जिस्टेंस यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन मार्क माना जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि ये कबूतर यहाँ पर क्यों होते हैं। यहाँ पे ये भी कंसिडर किया जाता है कि कबूतरों को देख पाना अपने आप में बहुत बड़ा एक सौभाग्य होता है। अगर आपको उनके दर्शन हो गए तो ऐसा माना जाता है कि वो माता पार्वती और भोलेनाथ का स्वरूप है जो आपको
आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 सफेद रंग के कबूतर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये कुछ नया स्टार्ट हुआ है या सालों साल से चला आ रहा है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन किताबों के अंदर भी अमरनाथ यात्रा के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये कोई आजकल से शुरू हुई यात्रा नहीं है कि अभी जल्दी में इसकी शुरुआत हुई है। अगर हम रजत रंगड़ी नाम की एक किताब है, आई थिंक आपने कभी इसका नाम सुना होगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के एक राइटर के द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, गुफाओं के बारे में जिक्र किया गया है। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि यही गुफा क्यों, मतलब यहीं पर अमरनाथ यात्रा क्यों होती है? इसका भी कोई कारण होना चाहिए। तो इसके पीछे की एक कहानी आपको देखने को मिलती है। कहानी कुछ इस प्रकार से है, ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से पूछा कि आपके अमर होने का कारण क्या है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उस टाइम पे भोलेनाथ जो है वो माता पार्वती जी को एक ऐसी जगह पे ले जाके रहस्य बताना चाहते थे जहां पे उनके अलावा कोई और ना हो। और सबसे बड़ी बात, जिन रास्तों से होते हुए जाते हैं तो इनके साथ में, यानी कि भोलेनाथ जी के पास में जितनी चीजें होती हैं वो हर एक चीज का त्याग करते हुए जाते हैं। जैसे कि उनके गले में शेषनाग होता है या फिर सर पे चंद्रमा होता है, तो हर एक चीज को वो छोड़ते हुए चले जाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि अगर आपको एनलाइटमेंट चाहिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो उस नॉलेज को पाने के लिए आपको हर एक चीज को त्यागना पड़ेगा। यही तो भगवान भी हमें सिखाते हैं कि अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस को पाने के लिए आपको हर एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसलिए यहाँ पे इस गुफा का बहुत ज्यादा महत्व जो है वो माना जाता है। अब ये जो गुफा आपको यहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पे, अरे आजा भाई, हाँ, ये जो गुफा आपको देखने को मिल रही है, ये गुफा इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो आपको इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। लेकिन नाउ द पॉइंट इज, अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है, हम इसको नेचर से कैसे जोड़ते हैं, या फिर हमारी जो आस्था है वो क्यों ऐसा कहने के लिए मजबूर हो जाती है कि हाँ ये रियलिटी है। देखिए, होता क्या है कि ये जो आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है ना, जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ चलता है, यानी कि जैसे जैसे चंद्रमा का साइज बढ़ता जाता है, इस शिवलिंग का जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही चंद्रमा खत्म होता है, यानी कि अमावस की जब रात आती है, तो ये जो पूरा शिवलिंग है ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है कि इसका जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली हमारी आस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पा रहा है कि ऐसा क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो साइंस के पास भी इसका कोई ऐसा जवाब नहीं है कि व्हाट इज द रीजन। अच्छा, जो मैंने अभी आपको 2 कबूतरों के बारे में बताया, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो 2 कबूतर हैं, जब भोलेनाथ जी माता पार्वती को बता रहे थे, सारी जानकारी दे रहे थे उनके अमर होने के बारे में, तो वो जो पूरी कथा थी, वो पूरी कथा इन दोनों कबूतरों के द्वारा सुन ली जाती है, जिसके बाद में वो भी अमर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर उनके दर्शन होते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। बट नाउ अब क्या हो रहा है, अब की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि यूजुअली इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन आज के टाइम पे जो स्ट्रक्चर है वो इस कंडीशन पे पहुंच चुका है। अब आप कहेंगे कि अरे ऐसे से ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। ये जो आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है ये 12 फीट का होता है। यहाँ ऊपर की तरफ से यहाँ से बर्फ जो है वो टपकती रहती है, जिसके बाद में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास देखो जो बर्फ है वो आपकी क्रैक्ड फॉर्म में क्रैक दिखाई देगी, बट ये देखो ये कहीं पे भी आपको कोई क्रैक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट हुई और 3 से 4 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 5 दिनों के अंदर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसके काफी सारे रीजंस दिए जा रहे हैं, बहुत सारे इसके कारण बताए जा रहे हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, 2 सबसे इंपॉर्टेंट कारण दिए गए। पहला जो रीजन दिया गया है वो है क्लाइमेट चेंज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोगों की भीड़। एक्चुअल में क्या है कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो एक दिन में 10,000 लोगों को जाने की परमिशन होती है, बट इस बार आप देखोगे या लास्ट टाइम भी आप देखेंगे तो 22,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन एक दिन में यहाँ पे विजिट कर रही है। वैसे तो देखा जाए तो जब ये यात्रा स्टार्ट होती है, जुलाई से लेके अगस्त के बीच में जब ये यात्रा होती है, तो यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि भाई 2 से 3 लाख तक के जो लोग हैं वो यहाँ पे यात्रा में आ सकते हैं। बट आजकल के टाइम पे ये नंबर जो है वो डबल हो चुका है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक तो देखो तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, हिमालय के जो एरियाज हैं वहां का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन यहाँ पे कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है
वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है और इस इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इसको पिघलाने का काम कर रही है। लोगों की जब संख्या बढ़ती है तो उससे भी गर्मी, जो हीटनेस है जो इनकी बॉडी से निकलती है, उसकी वजह से भी इसके पिघलने का कारण हो सकता है। इसके अलावा इसके आसपास का जो एरिया है उसको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। अब उनकी सहूलियत के चक्कर में यहाँ पे ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं उसका धीरे धीरे करके जो स्ट्रक्चर है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे रीजंस हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो अभी इसका जो रूप है वो काफी ज्यादा कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखना ये है कि ये जो इस तरीके से हो रहा है ये कोई साइंस है या फिर बाबा बर्फानी का अचानक से गायब होने के पीछे कोई और रीजन है, ये तो वक्त बताएगा। बट हाँ, ये बात तो सत्य है कि हमारा जो एक कह सकते हैं आस्था है, वो आस्था हर एक चीज से ऊपर है। तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट के अंदर एक बार तो बम बम बोले लिखना बनता है, क्योंकि सावन भी आने वाला है, मॉनसून तो आ ही चुका है। तो मिलते हैं आपसे, बाकी सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स के लाइव सेशन में। और अगर आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन अभी तक नहीं ली है तो फ्लिपकार्ट से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्रज्ञान हाफ ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन के नाम से आपको मिल जाएगी। और अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृति 10 कोड यूज करके आप पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।